नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण जो है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। यदि आप कैंडिडेट हैं, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनीति में उतरना चाहते हैं तो आपको जातीय समीकरण पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और अपने क्षेत्र का भी, अपनी विधानसभा का भी, अपनी लोकसभा का भी। उधर जो आम जनता है उसको भी कहीं ना कहीं जानने का अधिकार है कि जातीय समीकरण क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपने देख लिया, अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, पूरे भारत के अंदर जातीय जनगणना होने वाली है। ये केंद्र सरकार यानी कि मोदी जी ने भी बोल दिया। पहले तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, और बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा भी दी। लेकिन क्या वो जातीय जनगणना सही आंकड़ों में ठीक तरीके से की गई? इसलिए कहीं ना कहीं जातीय जनगणना जो है वो बिल्कुल यदि ईमानदारी से की जाएगी और सही तरीके से की जाएगी तो उसके बाद चुनाव में जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा। वो जातियों के ऊपर पूरा चुनाव जो है चला जाएगा। मुस्लिमों के अंदर भी जाति होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो है जातीय जनगणना होगी। अब ये सब जो है 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि हम सर्वे में भी दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ अखिलेश जी हैं जो कि राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन में है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक दलित चेहरा या तो बहन जी या चंद्रशेखर वो पीडीए के साथ आ सकता है। और यदि पीडीए के साथ कोई एक दलित चेहरा आया तो एक तरफा सरकार इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। उससे अलग यदि भाजपा की सरकार बनती है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो गुजरात लॉबी है वो योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और ये हमने अपने प्लेटफॉर्म से पिछली वीडियो में भी बोला है कि योगी आदित्यनाथ 2027 के बाद यानी कि 2027 में मुख्यमंत्री नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के। कोई नया चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि गुजरात लॉबी योगी जी को पीछे हटाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के अंदर हटा दिया, जो चुनाव था मध्य प्रदेश का वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे लड़ा गया और चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। एक बार फिर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो शतरंज की चाल है वो भाजपा की देखोगे, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये आप लिखित में रख लेना चाहे हमारी बात, ठीक है। अब जातीय समीकरण जो है वो समझ लीजिए। जातीय समीकरण पता होंगे तो आपको चुनावी सर्वे जो हम समझा रहे हैं वो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मेन 3 खिलाड़ी कौन कौन है वो आप समझ लीजिए। आपको भी पता है एक बहन जी हैं और समाजवादी पार्टी, एसपी और बीजेपी। बहन जी यानी के बीएसपी। अब ये 3 ही दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो मेन जो है वो उत्तर प्रदेश में माने जा रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण है यानी कि सवर्ण, सवर्ण जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 17.19 यानी कि लगभग 17.5% आप मान लीजिए। 17.5% में 10% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 2% वैश्य और 2% भूमिहार हैं। अब ओबीसी कितना है? ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी लगभग आप मान के चलिए 40%, 40 से 42%। अब इस ओबीसी में आपको पता है यादव जो है वो लगभग 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%,
जाट 4%, राजभर 4%, लोधी 3%, गुजर केवल 2%, निषाद केवट मल्ला 4%, और अन्य अन्य में आपका जो अन्य जातियां हैं वो लगभग 6%। ऐसे मिला के ये जो है कितना बैठता है, 40 से 42%। अब दलित की बात करें तो दलित वोटर जो है वो लगभग 21% है। अब दलित जो वोटर है इसके अंदर भी अलग अलग जातियां हैं, जाटव, पासी, कोरी, धोबी, खटीक, धनगर और भी कई जातियां हैं। ये सब मिलाकर जो है वो लगभग 21% है। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम की बात करें तो लगभग 19% मुस्लिम है। अब जातीय समीकरण यदि आप समझ गए तो आपको खेल समझ में आ जाएगा। जो अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, अब आपको पता है कि लोकसभा में इनकी कितनी सीटें आ गई, 37 सीटें आ गई, क्योंकि एक तो कांग्रेस का गठबंधन था, ठीक है। लोकसभा में जब 2022 के चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव 2022 में, जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थी। अब क्या हुआ कि संविधान हाथ में लेकर जैसे ही राहुल गांधी घूमे कि संविधान खतरे में है और भाजपा यदि सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, वहीं जो दलित वोटर है उन्होंने मुड़कर देखा मायावती जी की तरफ, तो मायावती जी बिल्कुल निष्क्रिय जो है वो इनको नजर आई। चंद्रशेखर आजाद जो रावण थे, लोकसभा में जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे तो उनका पता नहीं था कि क्या रहेगा। तो दलितों ने, जो एससी वोटर है, उन्होंने सीधा सीधा, और जो ओबीसी है उन्होंने अपनी जो भलाई है वो वोट देने की किसके लिए समझी कि समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिए, अगर भाजपा का कुछ बिगाड़ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जैसे ही पीडीए का नारा जो है अखिलेश जी ने दिया और पीडीए की तरफ ओबीसी और दलित वोटर जैसे गया तो 37 सीटें इनकी लोकसभा में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 2024 के बाद जो दलितों के ऊपर एक अत्याचार का माहौल आप देख रहे होंगे, रोज सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, ठीक है। और दलित जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ जो अभद्रता, और आपने कई रेप केस भी देखे, उसकी वजह से प्लस जो दलितों के ऊपर हमले हो जाते हैं। अब राज्यसभा सांसद लालजी सुमन के ऊपर हमला हो गया, तो कहीं ना कहीं सवर्ण जातियों से विश्वास उठ चुका ओबीसी और दलितों का। अब जो दलित वोटर है उनको पता है कि ये एक पूरा मैसेज फैल गया है कि जो बहन जी हैं, बहन जी जो हैं वो भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, और चंद्रशेखर रावण जो है वो अभी इतने मजबूत नहीं है। अगर इनमें से कोई गठबंधन में जाए जब जाके ये भाजपा का कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होगा वो सवर्ण वर्सेस दलित होगा, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया और भाजपा उस माहौल को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रही, नाकामयाब हो गई। वो माहौल क्या था कि जो सवर्ण तथाकथित जातियां हैं उन्होंने दलितों के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए, और वो आक्रमण चल रहे हैं, और भाजपा बिल्कुल भी उन आक्रमणों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। और ये नाकामी, मैं कहता हूं ना कि हर व्यक्ति और हर ऐसी संस्था, चाहे वो पॉलिटिकल संस्था या कोई भी हो, उस व्यक्ति का पतन निश्चित है जो लापरवाही करेगा और घमंड में चूर हो जाएगा, और जो काम करने चाहिए वो काम नहीं करेगा, अदर कामों में बिजी हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा असर 2027 चुनाव में होने जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि 2024 का असर 2027 में नहीं आएगा, जो लोकसभा चुनाव का असर है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये ध्यान रख लेना, आप लिख के रख लेना कि ये ही होने जा रहा है 2027 में, और ज्यादा मजबूती से होने जा रहा है। यानी कि 2027 में दलित वोटर वो आखिर में जब कोई चारा नजर नहीं आएगा समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा।
और समीकरण आप समझ ही चुके। दलितों में जाटव 11% है, पासी 3.5% है, कोरी समाज 1% है, धोबी 1% है, और खटीक, धनकर और अन्य जो हैं वो 4.5% हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई निर्णायक है तो वो दलित वोटर है। अब मुस्लिम का आपको पता ही है, वो अखिलेश और राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सपा की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ पूरा 19% चला जाता है। ठीक है, अब 21% दलित आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि दलित कितना है, लगभग 21%। अब इसमें बहन जी के पास कितना जाएगा, केवल ज्यादा 6%। कितना बचा, 6 अगर माइनस कर दें तो लगभग 15% दलित वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगा। ठीक है, अब मुस्लिम कितना है, 19%, ये पूरा इंडिया गठबंधन में जाएगा, आपको पता ही है। इससे अलग ओबीसी कितना है, 40%। उस 40% में से जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं, लगभग 50% सीधा सीधा वो कहां चला जाएगा, इंडिया गठबंधन के पास। तो आप सोच सकते हो, अब बचा सवर्ण समाज, वो कितना है, लगभग आप सवर्ण मान के चलिए 20%। अब ये जो सवर्ण वोट हैं, ये वोट ही केवल भाजपा के पास 2027 में रह जाएंगे, और अन्य जो हैं 6% वो आप मान के चलिए, यानी कि 26% वोट जो है, वोट परसेंट घटेगा, वो भाजपा के पास चला जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी में बहुत सारी चीजें हैं, ओबीसी बटा हुआ है, जो अदर आजाद समाज पार्टी और भी अदर पार्टियां हैं उनमें भी ओबीसी बटता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ये 6% निभाएगा। जिधर भी ये 6% चला जाएगा, जिधर भी ये 6% चला जाएगा, उसी की सरकार बन जाएगी। यानी कि दलित चेहरा जिसके साथ आ जाएगा उसी की सरकार बन जाएगी, चाहे वो 6% हो, 10% हो, 21% हो। यानी कि दलित वोटर जो है वो 2027 में निर्णायक बनेगा, और जो दलित वोटर की खजालत करेगा, अनदेखी करेगा और दलित वोटर के साथ बदतमीजी करेगा, उसको दलित जो है वोट 2027 में देने नहीं जा रहा है। दूसरा, दलित वोटर कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, जो किसी पार्टी के कट्टर समर्थक है उन्हें छोड़कर, बाकी जो एजुकेटेड लोग हैं वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं रहेंगे। जो भी भाजपा को हराने का काम करेगा 2027 में, उसी की तरफ जो दलित वोटर है वो चला जाएगा 2027 में। यानी कि एक रात पहले ही चुनाव का खेल बन जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है, मुख्यमंत्री कौन, 2027 का सत्ताधीश कौन बनने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें से, अब क्योंकि पूरी फुल पोलिंग होती नहीं है, आपको पता है कितनी, 50% 60% होके चलती है, तो इसमें से कितना निकला, 10%, इसमें से 7.5%, और इसमें से मान लीजिए कितना, 19 में से 10%, यानी कि 10 7 17 और 10 27.5%, जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है। अगर 50% पोलिंग होता है और 50% पोलिंग में से 27.5% जिसके पास चला जाएगा वो ही मुख्य सरकार बनाएगा।
वही क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा, जिसके पास दो कितना 27.5% वोट जाएगा, वो ही 2027 का सत्ताधीश होगा। ये हम आपको मोटा मोटा ओवरऑल आंकड़ा दे रहे हैं आपको। और यदि पोलिंग बढ़ा तो ये 27.5% ये चला जाएगा लगभग 30%। और पोलिंग जब भी बढ़ता है तो वो भाजपा का जो है वोट नहीं बढ़ता है। पोलिंग जब भी बढ़ता है यानी कि ये समझिए कि दलित और मुस्लिमों ने बम्पर पोलिंग की है, तो वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज के वोटर हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस जमाए बैठे हैं बड़े बड़े, वो वोट डालने ही नहीं जाते। ये सबसे बड़ी चूक है। तो इसलिए वोट सभी को डालनी चाहिए, अपने मत का जो अधिकार है वो सबको है, उसका प्रयोग कीजिए। तो कुल मिलाकर हमारा मानना ये है, जो भी 27.5 से 30% प्राप्त करेगा, चाहे वो भाजपा है या इंडिया गठबंधन है, वो ही सरकार बना लेगा। और अगर 2024 के पैटर्न पर 2027 गया तो 2027 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन रहे हैं। अगर वो सेम पैटर्न चलता रहा, और वो ही सेम पैटर्न चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के प्रति वो आती है 10 साल बाद। लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है। लोगों को महंगाई से निजात चाहिए, महंगाई कम नहीं होने जा रही। दूसरा, भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं, नौकरशाही हैं, वो पूरा खेल खेल रहे हैं और पूरा जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी 2027 के आते आते बनेगी। और देश काल परिस्थिति, ऊपर से दलित चेहरा, तो ये जो खेल होने जा रहा है 2027 का चुनाव बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। अगर परिसीमन हो गया इस बीच, अगर 2026 में जातीय जनगणना हो गई और परिसीमन हुआ तो सीटें बढ़ेंगी, लगभग 100 सीटें, 100 से 120 सीटें वो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेंगी। तो जब सीटें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं और रायता फैलेगा। और ये भी माना जा रहा है, अगर भाजपा को ये लगा कि उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल रहा है, तो 2027 से पहले ही उत्तर प्रदेश को 3 भागों में, 2 या 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा परिसीमन करके बाद। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, और भाजपा को लगेगा उत्तर प्रदेश हाथ से जा रहा है, तो तभी ये परिसीमन के साथ उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर देंगे, जो बहन जी ने एक बार प्रस्ताव पास किया था। तो इसलिए 2027 का चुनाव रोचक होने जा रहा है। आप बिल्कुल, जो राजनीतिक लोग हैं या जो राजनीति में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, वो पूरी नजर बनाए रखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं एक बात और बता दूं आपको, कुछ दर्शक हैं हमारे, वो कहते हैं जी बहन जी को तो आप सर्वे में दिखाई नहीं रहे, कहीं बहन जी का। देखो, कोई चीज दिखाई दे तो मैं दिखाऊं आपको, जब कोई चीज दिखाई नहीं दे रही तो आपको दिखाऊं कैसे। और दूसरी चीज, मुझे क्या, आपको खुद नहीं दिखाई देगी, आप खुद विश्लेषण कर लीजिए। बहन जी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही हैं, उधर वो आकाश आनंद को कभी ले लेती हैं, कभी निकाल देती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की जो है ना, बिल्कुल आप कहते हो माइनस में जा रही है पार्टी। तो रणनीति जो है ना वो खत्म हो चुकी, और जो रणनीतिकार इनके पास थे वो जा चुके। और जो अपनी सलाह, अपने दिमाग से काम करेगा वो फेल होगा, ये इतिहास गवाह है। अगर आप विशेषज्ञ रणनीतिकार अपने पास नहीं रखते तो आपका पतन आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 20 साल पतन होगा। और आप देख रहे हो, जो हमें किसी पार्टी की कोई हमें बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि जो बहन जी हैं उनकी जो चुप्पी है दलित समाज के ऊपर, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर, वो उनके पतन का कारण बनेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
आप खुद विश्लेषण करिए, पिक्चर के अंदर कहीं बहन जी है नहीं। अगर गठबंधन में आती हैं तो पिक्चर के अंदर थोड़ी सी वो आ जाएंगी, तो इसलिए गठबंधन में आना पड़ेगा, इस समय की मांग है। नहीं आएंगे तो 2027 के बाद, इनका 22 में एक एमएलए आया था, तो 2027 के बाद ये आप लिख के रख लीजिए कि जो बहन जी की पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, वो खत्म हो जाएगी, पतन हो जाएगा 2027 के बाद, अगर ये 2027 तक सक्रिय नहीं हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास राजनीति की सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।